अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पुरानी शर्ट से कुछ नया बनाने का बहुत आसान तरीका। तो ये हमारे पास पुरानी शर्ट है। शर्ट ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन इसमें दाग लग गए थे यहाँ स्लीव्स के ऊपर और नीचे, और दाग इतने ज़िद्दी थे कि ख़त्म भी नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इसकी फ़्रॉक बनाएंगे। फ्रॉक के लिए पहले हम इसे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने रखी है 12 इंच। यहाँ 12 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इसी निशान के ऊपर हम इसे कट कर देंगे। इससे नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा जहाँ पर दाग लगा है। अब यहाँ से कट के अलग हो गया है। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को हम 5 इंच छोड़ते हुए बाकी हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा स्लीव्स है, उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है और दूसरी साइड हमें निशान नहीं लगाना है। बस यहाँ जो बटन लगे हैं इसी बटन के किनारे से, यहाँ तक ये 5 इंच है तो इसी बटन के किनारे से इसे कट कर देंगे। अब ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम स्लीव्स को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसकी जो वेस्ट साइज़ है वो 15.5 इंच है, जितनी हमें चाहिए थी। अगर इससे ज़्यादा होती तो हम फिटिंग की सिलाई लगा देते, लेकिन इसमें फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी है। इस वाले फैब्रिक से हम फ्रॉक की बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो ट्राउज़र से बचा हुआ फैब्रिक है। फ्रंट और बैक को हमने अलग कर लिया है। हम सबसे पहले फ्रंट वाले हिस्से की लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है नीचे से वो 31 इंच है और ऊपर से इसकी चौड़ाई 27 इंच है। ये हमारे पास सीधा फैब्रिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, लेकिन हम इसे ऐसे ही रखेंगे। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 21 इंच है। जिस तरह से फैब्रिक ट्राउज़र से निकला है वैसा ही इसे रखेंगे। अब हम बैक पार्ट की लंबाई चौड़ाई आपको बता दें। तो जो बैक पार्ट की लंबाई है वो 21 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 31 इंच है नीचे से, और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो कम है। यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच है। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से हम थोड़ा सा तिरछे में कट करेंगे। बराबर अगर हमने कट किया तो बहुत घेरा इसका बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए हमने हल्का सा तिरछी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर पहले हमने फ्रंट वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद में हम बैक वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और ऊपर 1/2 इंच के पर निशान लगा लिया है और इसी निशान को हम हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। यहाँ सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे हमें सेंटर का अंदाज़ा रहेगा। अब इन दोनों को हम साइड में रखेंगे और इसके अंदर जो लाइनिंग लगेगी उसकी कटिंग करेंगे। लाइनिंग के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है ये पुराने फ्रॉक से हमने लाइनिंग को निकाल लिया है और इसी को हम इस वाले फ्रॉक में अटैच करेंगे लाइनिंग को। तो यहाँ जो मेन फैब्रिक है उससे हम 1.5 इंच कम रखेंगे लाइनिंग को। मेन फैब्रिक की लंबाई 21 इंच है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसकी लंबाई 19.5 इंच है। यहाँ हमने 19.5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है। फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, आपको दिखाते हैं इसे स्टिच करके। सबसे पहले हम इसकी बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट में चुन्नट देने के लिए यहाँ पर हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई लगाएंगे इसमें। दो सिलाई हमने लगा ली है यहाँ पर। अब हम इस वाली सिलाई को खींचेंगे। इस तरह से खींचते हुए इसमें हम चुन्नट तैयार कर लेंगे। इसे हम फ्रॉक की जो वेस्ट साइज़ है उसके बराबर रखेंगे, उतनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ तक हम इसे खींचते रहेंगे जब तक ये 15.5 इंच इसकी चौड़ाई नहीं हो जाती। पहले हमने उस वाली साइड से खींचा था, अब हम इस वाली साइड से खींच लेंगे। यहाँ हमने सेंटर तक हमने खींच लिया। अब हम दोबारा से फिर इस वाली साइड से खींचेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा था तो इसे हमने बराबर कर लिया है। अब ये 15.5 इंच तैयार है और इसी तरह से हमने बैक को भी तैयार कर लिया है और दोनों को हम ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ साइड में सिलाई लगा देंगे। इस वाले फ्रॉक को हमने 0 बजट में तैयार किया है और वो भी रेडीमेड लुक के साथ। इसकी जो फाइनल लुक है एकदम रेडीमेड लग रहा है, बहुत खूबसूरत बना है। इसमें हमने जो टॉप पार्ट तैयार किया वो शर्ट से बना दिया है और इसकी जो बॉटम पार्ट है वो हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक से जो फैब्रिक निकला था उसका बना दिया है।
और लाइनिंग हमने पुराने फ्रॉक से इसमें लगा दी है। तो ये इस तरह से हमारा फ्रॉक तैयार हुआ है। दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा दी है। लाइनिंग में पहले ही सिलाई लगी हुई थी। लाइनिंग को हम इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद में लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों हम एक साथ जोड़ देंगे सिलाई करके। लाइनिंग वाले फैब्रिक की और मेन फैब्रिक का जो जोड़ है वो हम आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक में हमने चुन्नट डाल ली है और लाइनिंग वाला फैब्रिक सीधा है। तो इसमें जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें हम हल्की हल्की चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालकर हम इसे मेन फैब्रिक के बराबर कर लेंगे। अच्छा, ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ज़्यादा कैसे हुआ, तो इसमें यह है कि जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 15.5 इंच से ज़्यादा था और जो मेन फैब्रिक था वो तो उसकी जो चौड़ाई थी वो तो ज़्यादा थी ही। तो उसमें हमने चुन्नट डालकर 15.5 इंच तैयार कर लिया। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसमें हमने पहले चुन्नट नहीं डाली थी, तो साथ में हम यहाँ पर सिलाई करते हुए और चुन्नट डालते जाएंगे और इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे तैयार कर लिया है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ में। अब हम टॉप पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। टॉप पार्ट को पहले हम बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ बैक साइड में हम छोटा सा कट लगाकर सेंटर का निशान लगा लेंगे और जो फ्रंट साइड में वो तो बटन से निशान लगा हुआ है, बटन लगी हुई है सेंटर में। और बॉटम पार्ट के ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। तो इसे हमने फोल्ड किया सेंटर से और इसके ऊपर सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। ये निशान हमने फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों में लगाई है। टॉप पार्ट के निशान को बॉटम पार्ट के निशान से मिला के रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने दोनों निशानों को आपस में मिला के रख लिया है हमने ऊपर नीचे करके। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। शर्ट से बना हुआ ये फ्रॉक का आइडिया आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस ड्रेस को हमने 0 बजट में तैयार किया है। इसमें कोई खर्चा नहीं आया है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले दिखाया भी है कि सारे जितने फैब्रिक में इस्तेमाल किए हैं वो सब ओल्ड फैब्रिक हैं। ऐसे ही बहुत दिनों से रखे हुए थे जिसे हमने इस्तेमाल करके ये फ्रॉक बनाई है। अगर ये सारे फैब्रिक ऐसे अलग अलग पड़े रहते तो ये किसी काम के नहीं थे, लेकिन हमने एक साथ जोड़ करके बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है। यहाँ हमने दोनों को आपस में जोड़ लिया है, टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को। अब हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। स्लीव को जोड़ने से पहले यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच करेंगे। आप चाहे तो अंदर से कर सकते हैं इसे इस तरह से फोल्ड करके, लेकिन यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो नीचे से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऊपर से लगाएं या नीचे से लगाएं, बस एक टॉप स्टिच ही चाहिए तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। टॉप स्टिच लगाने के लिए हमने नीडल को चेंज कर लिया है। पहले हमने वाइट कलर की नीडल लगाई थी क्योंकि जितनी सिलाई हमने लगाई है अभी तक वो वाइट कलर के ऊपर ही लगाई है, बॉटम पार्ट का जो कलर है। और इसके बाद में जब हम ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पर टॉप पार्ट पर, तो हमने नीडल को टॉप पार्ट के कलर का ले लिया है। हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं और इसी से हम स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो ड्रेस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और वो इतने अच्छे लगते हैं कि किसी को देने का मन भी नहीं करता है। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहती तो ड्रेस किसी को दे भी सकती थी, लेकिन इसकी शर्ट मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे इस तरह से डिज़ाइन कर दूँ। इस तरह से ड्रेस अगर आप ख़रीदने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ड्रेस कितनी महंगी है, लेकिन इसे हमने एकदम 0 बजट में तैयार किया है। तैयार होने के बाद कोई इसे बता ही नहीं पाया था कि ये मैंने घर पर तैयार किया है। स्लीव्स को फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। ये इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत कम बजट में और बहुत प्यारा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। तो हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।